हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। हम लोग आर्टिकल लिए हैं जो 6 जून को आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, उससे रिलेटेड है। समझेंगे। और क्या दिया हुआ है, डोंट इवन गो नियर। इसका मतलब क्या हुआ, पास भी मत जाना। ठीक है। मुस्लिम यूथ वार्न्ड टू स्टे अवे फ्रॉम कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। तो मीन मुस्लिम युवाओं को कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से दूर रहने की चेतावनी दी गई। ठीक है। अवे फ्रॉम मतलब दूर रहना। तो मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम यूथ जो थे उनको ऐसा कहा गया। फिर क्या है, ये देख सकते हो, 6 जून का प्रोटेस्ट की फोटो है जिसमें ये सीजेपी के फाउंडर हैं, ये स्पोक पर्सन है, और बाकी ये सपोर्टर हैं। जितने भी हैं ये आपको, ये सब कॉकरोचेस हैं। ठीक है। कॉकरोचेस हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए आए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, एज प्रिपरेशन गेदर्ड पेस फॉर अ प्रोटेस्ट। पेस का मतलब क्या हुआ, गेदर्ड पेस मीन्स आप बोल सकते हो तेजी पकड़ना, या फिर एसिलरेट, तेजी पकड़ना, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, एसिलरेट बोल सकते हैं, या गेन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। ठीक है। गेन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। फॉर अ प्रोटेस्ट कार्ड बाय द कॉकरोच जनता पार्टी इन दिल्ली। मैसेज मैसेजेस एडवाइजिंग, मैसेजेस एडवाइजिंग, एडवाइजिंग मतलब सलाह देना, सलाह देना। ठीक है। एडवाइजिंग का मतलब क्या हो गया, सलाह देना। रिकमेंड, रिकमेंड भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, रिकमेंड। ठीक है, रिकमेंड बोल सकते हैं, या सजेस्ट भी बोल सकते हैं। सजेस्ट मतलब सलाह देना। ठीक है, सजेस्ट। मुस्लिम टू अवॉइड, मुस्लिम्स टू अवॉइड द डेमोन्स्ट्रेशन। अवॉइड मतलब बचना, अवॉइड करना चाहिए, बोलते हैं ना, अवॉइड करना चाहिए, इवेड। इसकी जगह और क्या बोल सकते हैं, इवेड, EVADE, इवेड। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम, या क्या बोल सकते हैं, स्टे अवे फ्रॉम, ये हम बोल सकते हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन सर्कुलेटेड वाइडली, वाइडली मतलब व्यापक रूप से फैलना, स्प्रेड ब्रॉडली, या फिर डिसिमिनेट across सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड थ्रू कम्युनिटी नेटवर्क्स, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट बाय स्मिथ, स्मथ अरा। जैसे जैसे दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन की तैयारियां तेज होने लगी, मुसलमानों को इस प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह देने वाले संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामुदायिक नेटवर्क द्वारा व्यापक रूप से फैलाया जाने लगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है, नफरती लोग भी पहुंचे हुए थे, जिसको बहुत सारे मीडिया पर्सन, स्पोक पर्सन, और बोल सकते हो जो सीजेपी के जो कॉकरोचेस थे, उनने इन लोगों को बहुत ही अच्छा मजा चखाया। जो लोग भी इन्हें सताने के लिए आ रहे थे, या फिर बोल सकते हो कि डाइवर्ट करने के लिए आ रहे थे, तो उनको इन्होंने काफी अच्छा जवाब दिया वहां पे। बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, है ना। बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं कि लोग कैसे इसको इसे डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे थे, और हमारे जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, वो इस चीज को समझ रहे थे कि हमें अपने प्रोटेस्ट पर ही ध्यान देना है, बाकी चीजों पे, हिंदू मुस्लिम और बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग चीजों पे बात करते हैं, तो उनसे दूर रहना है और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके यहाँ से चले जाना है। उनका सिंपल सा डिमांड था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे। द एडवाइजरीज, एडवाइजरीज का मतलब परामर्श या चेतावनी, वार्निंग्स, नोटिसेस बोल सकते हैं। shared on WhatsApp, Instagram, and X, as well as
थ्रू अनाउंसमेंट्स एट सम मॉस्केस। अनाउंसमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? घोषणाएं या फिर डिक्लेरेशन या नोटिसेस। अर्ज्ड मतलब अपील करना। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यंग पीपल, टू स्टे फ्रॉम द प्रोटेस्ट वेन्यू। ठीक है, मतलब वेन्यू मतलब प्रदर्शन स्थल या फिर प्रोटेस्ट साइट। प्रोटेस्ट साइट भी बोल सकते हैं इसको, प्रोटेस्ट साइट बोल सकते हैं, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैदरिंग प्लेस, गैदरिंग प्लेस भी बोल सकते हैं, गैदरिंग प्लेस भी बोल सकते हैं। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स पर साझा किए गए चेतावनी संदेशों के साथ साथ कुछ ये कुछ मस्जिदों से, मॉस्क मतलब मस्जिदों में से की गई घोषणाओं में समुदाय के लोगों, खासकर युवाओं से प्रदर्शन से दूर रहने की अपील, प्रदर्शन स्थल से दूर रहने की अपील की गई। सेवरल मैसेजेस वर्ल्ड, ठीक है, सेवरल मैसेजेस वार्न, वार्न मतलब चेतावनी देना, कॉशन या अलर्ट। दैट पार्टिसिपेशंस मतलब भागीदारी। पार्टिसिपेशंस का मतलब क्या हो गया? भागीदारी। डेमोन्स्ट्रेशन कुड हैव लॉन्ग टर्म रिपरकशन, रिपरकशन मतलब होता है दीर्घकालिक परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, इफ एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएटेड मतलब कानूनी व्यवस्था की स्थिति, पब्लिक ऑर्डर या सिचुएशन वर टू एराइज मतलब, एराइज मतलब उत्पन्न होना, या इमर्ज, इमर्ज भी बोल सकते हैं, या फिर अक्कर भी बोल सकते हैं, अक्कर। ठीक है, तो मतलब कई संदेशों में चेतावनी दी गई कि यदि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें भाग लेने के लंबे समय तक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए मतलब दूर रहने की बात कही गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक मुझे तो लगता है नैरेटिव था, जिसमें लोगों को हिंदू मुस्लिम करना की यहाँ पे भी जरूरत पड़ रही थी कि ये कैसे ऐसे सक्सेस हो सकता है। फिर उसके बाद द कॉस्टनरी कैंपेन, कैंपेन मतलब सावधानी संबंधी अभियान या वार्निंग। कॉशनरी कैंपेन मतलब, कॉशनरी कैंपेन का मतलब क्या हो गया? सावधानी संबंधी अभियान या वार्निंग ड्राइव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वार्निंग ड्राइव या प्रिवेंटिव कैंपेन भी बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव कैंपेन, प्रिवेंटिव कैंपेन भी बोल सकते हैं। इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब उभरना, या फिर एराइज या अपीयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एराइज या अपीयर भी बोल सकते हैं, APPER, अपीयर। अहेड ऑफ मतलब पहले या प्रायर टू या बिफोर ऑफ द इवेंट अनाउंसड बाय द सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके, हु ट्रेवल्ड, हु ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड मतलब यात्रा करना, या विजिटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द प्रोटेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यह सावधानी संबंधी अभियान उस कार्यक्रम से पहले सामने आया जिसकी घोषणा सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने की थी, जो इस प्रदर्शन के लिए अमेरिका से भारत आए थे। फिर क्या है? कम्युनिटी मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, religious leader and social media users were among those who urged Muslims not to attend. Reflecting, रिफ्लेक्टिंग मतलब दर्शाना या इंडिकेट करना, रिफ्लेक्टिंग मतलब दर्शाना या इंडिकेट करना। ठीक है, क्या? कंसर्न्स, कंसर्न मतलब चिंताएं या वरीज या एप्रीहेंशन दैट हैव बिकम मोर प्रोनाउंस्ड,
अधिक स्पष्ट गंभीर होना, एविडेंट, नोटिसेबल, ठीक है। इन रिसेंट ईयर इन रिसेंट ईयर्स फॉलोइंग investigations linked to anti-CAA protest and the 2020 दिल्ली riots, the report said। रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया? रिपोर्ट के अनुसार समुदाय के सदस्य कम्युनिटी मेंबर्स मतलब समुदाय के सदस्य और धार्मिक नेता, रिलीजियस लीडर्स एंड सोशल मीडिया उपयोगकर्ता उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने मुसलमानों से प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की। यह उन चिंताओं को दर्शाता है जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट 2020 दिल्ली राइट से जुड़ी जांचों के बाद पिछले कुछ वर्षों में अधिक अधिक गंभीर हो गई हैं। Among those choosing to stay away was Sarita Bihar resident अशरफ मसूद। स्टे अवे स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहने का विकल्प चुनना, या फिर डिसाइडिंग टू अवॉइड, या ऑप्टिंग टू रिमेन absent, ठीक है। ऑप्टिंग टू रिमेन absent। A college student who said his father advised him against joining the gatherings means advised मतलब सलाह दी। एडवाइस का मतलब क्या हो गया? सलाह दी, या फिर काउंसिल्ड या गाइडेड हिम अगेंस्ट ज्वाइनिंग मतलब शामिल होने के खिलाफ। अपोजिंग एंट्री वार्निंग अगेंस्ट पार्टिसिपेशन। द गैदरिंग मतलब सभा या भीड़ की बात कर रहे हैं हम। या फिर असेंबली भी बोल सकते हैं, असेंबली भी बोल सकते हैं और क्राउड भी बोल सकते हैं। क्या कह रहा है कि दूर रहने का विकल्प विकल्प चुनने वालों में से सरिता बिहार के रहने वाले एक कॉलेज छात्र अशरफ मसूद भी थे, जिन्होंने बताया कि उनके पिता ने उन्हें इस सभा में शामिल न होने की सलाह दी थी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, वन वाइडली सर्कुलेटेड मतलब व्यापक रूप से प्रसारित, वाइडली सर्कुलेटेड मतलब व्यापक रूप से, ब्रॉडली शेयर्ड की गई, हैवली डिस्ट्रीब्यूटेड सोशल मीडिया पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट अर्ज Muslim to avoid not just the protest site but nearby areas as well। मतलब नियर बाई एरियाज मतलब आस पास के क्षेत्र, सराउंडिंग एरियाज, या विकिनिटी भी बोल सकते हैं, विकी विसिनिटी। क्लेमिंग दैट क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए, या फिर asserting या एलिगिंग। क्लेमिंग दैट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी कुड फेस स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल या निगरानी, क्लोज एग्जामिनेशन जिसे बोल सकते हैं, इंस्पेक्शन, अरेस्ट फॉर एडवर्स मीडिया अटेंशन। एडवर्स मीडिया अटेंशन मतलब प्रतिकूल मीडिया कवरेज, नेगेटिव प्रेस, हॉस्टाइल पब्लिसिटी, इफ इफ डिस्टरबेंस वर रिपोर्टेड मतलब इसका ये हुआ, अशांति या गड़बड़ी या डिसरप्शन वर रिपोर्टेड मतलब सामने आना या सूचना मिलना। मतलब रिपोर्ट के अनुसार व्यापक रूप से प्रसारित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुसलमानों से न केवल प्रदर्शन करने बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी दूर रहने की अपील की गई, जिससे यह दावा किया गया यदि कोई गड़बड़ी या अशांति की सूचना मिलती है तो समुदाय के लोगों को कड़ी जांच पड़ताल या गिरफ्तारी, मीडिया कवरेज का सामना करना पड़ सकता है। समझ रहे हो? आपके राइट्स को छीना जा रहा है भाई। जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है एक तरह से। द अपील्स मतलब अपील या गुहार करना, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, या प्लीज प्लीज, ठीक है। वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिस्ट्रिक्टेड टू का मतलब हो गया तक सीमित नहीं होना, नॉट कन्फाइंड टू, या फिर नॉट लिमिटेड टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर्स। शुक्रवार की नमाज जो जुम्मा की नमाज होती है, वीकली कांग्रेशनल प्रेयर होती है जो एट अ मॉस्क इन सारीन बाग,
An imam reportedly encouraged young people to carefully assess the value and consequences of participating in demonstrations. तो इमाम रिपोर्टेडली कथित तौर पर एलेगली या परप्रोटेडली इनकरेजेस मतलब प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, आर्ज्ड करना, मोटिवेटेड, केयरफुल्ली एसेस मतलब सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इवेल्युएट थॉटफुली, एनालाइज क्लोजली, द वैल्यू मतलब महत्व, वर्थ, सिग्निफिकेंस, एंड कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग का मतलब क्या हो गया, जोर देना। एजुकेशन एंड कम्युनिटी engagement as other avenues for social change मीन्स क्या हुआ, यह अपीलें सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं थी। जो शाहीन बाग की एक मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक ईमान एक इमाम ने कथित तौर पर युवाओं के प्रदर्शनों में भाग लेने के महत्व और उसके परिणामों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सामाजिक परिवर्तन के अन्य रास्तों के रूप में शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष जोर दिया। सिमिलर व्यूज मतलब समान विचार, आइडेंटिकल ओपिनियंस, मैचिंग प्रोस्पेक्टिव्स, ठीक है। वर एक्सप्रेस्ड मीन्स व्यक्त करना, व्यक्त करना, या फिर स्टेटेड भी बोल सकते हैं, स्टेटेड भी बोल सकते हैं, या फिर आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड बाय इमाम अहमद ऑफ मस्जिद सहबाब इन बाल्टा हाउस, who said individuals should evaluate, who said individuals should evaluate, evaluate मतलब मूल्यांकन करना, अप्राइज या जज, द पर्पस मतलब उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है। द पर्पस मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव या गोल ऑफ अ प्रोटेस्ट। द ओरिजिनर्स आयोजक, प्लानर्स या मर्जर्स हो सकते हैं, बिहाइंड इट एंड द लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मतलब संभावना, लाइकलीहुड का मतलब क्या हो जाएगा, संभावना। प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं या चेंजेस, चांसेस ऑफ इट रिमेनिंग पीसफुल, शांतिपूर्ण बने रहना। रिमेनिंग पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण बने रहना, या फिर स्टेइंग ऑर्डरली, नॉन वायलेंट, बिफोर डिसाइडिंग फैसला करने से पहले, या फिर प्रायर टू डिटरमाइनिंग रिजॉल्विंग वेदर टू पार्टिसिपेट भाग लेना या नहीं, ज्वाइन और नॉट, या फिर इंगेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बटला हाउस की मस्जिद कौन सी साहब के इमाम अहमद द्वारा भी इस तरह के विचार व्यक्त किए गए, जिन्होंने जिन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का फैसला करने से पहले उसके उद्देश्य, उसके पीछे के आयोजकों और उसके शांतिपूर्ण बने रहने की संभावना का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि आज की डेट में जो मीडिया पर्सन्स हैं वो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है, आपका यहाँ आने का मकसद क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं। वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप जिस भीड़ के हिस्सा हैं, आपको उस भीड़ का पता है कि नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है। कई लोग केवल भीड़ देख के आ जाते हैं, और फिर जब मीडिया उनसे क्वेश्चन करती है तो उन्हें कुछ भी सर पैर पता नहीं होता उस पर्टिकुलर जगह का कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बस एक भीड़ हुजूम निकल पड़ा है तो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। जबकि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वो किस पर्पज से जा रहे हैं। एडेड, आगे बताया, फर्दर स्टेटेड या फिर सप्लीमेंटेड दैट अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम लीडरशिप हैज इंक्रीजिंगली आर्ग्यूड दैट कम्युनिटी रिसोर्सेस, मुस्लिम लीडरशिप मतलब मुस्लिम नेतृत्व का एक वर्ग, या फिर a segment of community leaders had increasingly argued, लगातार यह तर्क देना, progressively contended, maintained that community resource का मतलब क्या हो गया कि सामुदायिक जो होता है कम्युनिटी रिसोर्स, सामुदायिक संसाधन या फिर कलेक्टिव असेट्स, फंड्स एंड इफर्ट्स शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग।
तो मतलब रिपोर्ट में आगे बताया कि मुस्लिम नेतृत्व के एक वर्ग ने लगातार यह तर्क दिया कि समुदाय के संसाधनों और प्रयासों को शिक्षा तथा संस्था निर्माण की दिशा में लगाया जाना चाहिए। As the at the same time, some voices disagreed with the calls for disengagement. ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी समय दूसरी ओर, साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं, या फिर ऑन द अदर हैंड, सम वॉइसेस डिसएग्रीड, असहमत होना, ऑब्वियस सी बात है, डिफर्ड, ऑब्जेक्टेड विद द कॉज ऑफ डिस एंगेजमेंट, अलग रहने या दूरी बनाने की अपील, अपील टू स्टे अवे या विड्रॉल, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यह रुख बनाए रखना या तर्क देना, असर्टिंग, होल्डिंग दैट पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन किया जा रहा है, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन, रिमेन्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, एंड डेमोक्रेटिक राइट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, मतलब लोकतांत्रिक अधिकार जो है सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मतलब वहीं दूसरी ओर कुछ आवाजें इस दूरी बनाने की अपीलों से असहमत भी दिखी, जिनका यह मानना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है जो देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और यहाँ पे क्या क्या सुधार करने की जरूरत है वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक